दिन की शुरुआत करते हैं, हफ्ते की शुरुआत करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट्स का किस तरह से एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हल्की सी सुस्ती आपको एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई दिखेगी। बड़ा हफ्ता है जहां तक मार्केट्स का सवाल है। इसके साथ ही अगर आप एशिया में देखें तो आज चीन और हांगकांग के बाजार बंद हैं। जापान के बाजारों में आपको हल्की बढ़त का ट्रेंड दिख रहा है। पर आइए समझ लेते हैं कि इस हफ्ते के लिए ग्लोबल मार्केट्स के कौन से अहम इवेंट्स हैं, पिछले हफ्ते का एक्शन किस तरह का रहा और आपको कहां रखनी है नजर। आज कुशल गुप्ता हमें बताएंगे ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एक्शन। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं किस तरह का सेटअप लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आज के बाजारों में क्या अहम है। चीन, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के मार्केट्स जो हैं आज बंद रहेंगे। पर इस हफ्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड ये हफ्ता हमें देखने को मिल रहा है। खासकर ग्लोबल संकेतों में देखें तो 16 जून को यूएस फेड पॉलिसी आती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर आप यूएस और चीन का मई रिटेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो भी आता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर आप कल के सत्र में यूएस की बात करें तो यहाँ पर डाउ की खासकर अगर आप देखें तो सीमित दायरे पर कारोबार होता हुआ यहां पर नजर आया था। इनफैक्ट डाउ पर 300 अंकों की रेंज में कारोबार हो रहा था। हल्की बढ़त के साथ यहां पर बंदी होती हुई भी हमें नजर आई थी शुक्रवार के सत्र में। साथ ही एस&पी 500 पर लगातार दूसरे दिन नया रिकॉर्ड हमें बनता हुआ नजर आया। तो यूएस के मार्केट से थोड़ी सी पॉजिटिविटी के संकेत एस&पी 500 से देखने को मिल रहे हैं। डाउ से बहुत ज्यादा संकेत अभी हाल फिलहाल हमें नहीं दिख रहे हैं, पर बॉन्ड यील्ड पर दबाव जो है लगातार बना हुआ है। अब यह आंकड़ा 1.45% के करीब आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो शुक्रवार को स्टॉक्स में करीब 50% से ज्यादा की गिरावट भी जो मीम स्टॉक्स हैं वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से यूएस मार्केट में मीम स्टॉक्स के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी देखें तो डाउ में बहुत ज्यादा तेजी या मंदी नहीं थी। ऑलमोस्ट करीब 0.8% की गिरावट डाउ में हमें देखने को मिली थी। हालांकि नैस्डैक पिछले हफ्ते करीब 2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। जहां तक यूरोपियन मार्केट्स की बात है, 4 दिन दायरे में रहने के बाद यूरोपियन मार्केट्स में शुक्रवार के सत्र में काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। आप देखिए 0.6-0.7% के औसत से काफी सारे जो यूरोपियन इंडिसेस हैं वहां पर तेजी बनती हुई दिखी। साथ ही अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो 2 साल की ऊंचाई पर यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। 72.5, 72.6, इनफैक्ट अब 72.84 के लेवल्स आपको कच्चे तेल में देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो ग्लोबल का मूड माहौल है वो अमेरिकन मार्केट से तो थोड़े से फ्लैटिश संकेत देखने को मिल रहे हैं, पर खासकर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो शुक्रवार को अच्छी तेजी लौटती हुई नजर आई थी। चलिए, तो ग्लोबल बाजार से तो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं और यूएस भी वैसे तो पिछले हफ्ते दायरे में रहा, पर लगातार 2 दिनों से आप एस&पी 500 पर नए रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। कुशल, ये बताइए कोरोना के संकेत क्या कह रहे हैं? ओवर द वीकेंड किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखे और क्या नई खबरें हैं? बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही है। कोरोना मामलों में अगर आप देखें तो कल के सत्र में करीब 68,362 मामले आते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इनफैक्ट 30 मार्च के बाद ये सबसे कम नए मामले आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए 4 लाख का जो पीक बना था उसके कंपैरिजन में अब जो रेट्स आ रहे हैं, अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी एनकरेजिंग है कोरोना के हिसाब से। इनफैक्ट कई राज्यों में जो अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखी थी वो और इंटेंस हो रही है। इनफैक्ट वहां पर खासकर अगर आप दिल्ली में देखें तो यहां पर भी अब जो मॉल्स वगैरह हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगी थी वहां पर भी और ढील होती हुई दिख रही है दिल्ली के स्तर पर अगर आप देखें तो। पर मुंबई में फिलहाल लेवल 3 जो है वो बना रहेगा। वहां पर कोई भी और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटाए नहीं जाएंगे। जो अभी तक जितनी भी रियायतें मिली हैं वो जारी रहेंगी लेवल 3 पर। इनफैक्ट ये कंफ्यूजन चल रहा था कि ये इनफैक्ट इस पे डिसीजन लेना था कि लेवल 2 में इसको मूव किया जाए या लेवल 3 में कंटिन्यू रखा जाए। तो अभी फिलहाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि मुंबई में लेवल 3 पर ही ये मेंटेन रखेंगे। दिल्ली में जहां तक बात है तो यहां पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है हटाई गई हैं। इनफैक्ट सभी जो दुकान हैं वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट मेट्रो के साथ साथ दिल्ली बस सेवा में भी जो है 50% कैपेसिटी के साथ यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। और स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, एंटरटेनमेंट पार्क्स और जिम, ये कुछ एक एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इनको अभी खुलने की इजाज़त नहीं दी गई है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कोरोना के जो मामले रिड्यूस होकर आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है।
चलिए, तो कोरोना से तो अच्छी खबरें आ रही हैं। दिल्ली में भी रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जा रहा है आज से। मुंबई में कुछ रेस्ट्रिक्शंस अभी भी बनी रहेंगी। शुक्रिया कुशल, ग्लोबल अपडेट और कोरोना अपडेट देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे के सेशन में एक बार देख लेते हैं किस तरह का एक्शन रहा संस्थागत निवेशकों की तरफ से। एफआईएस का एक्शन देखें, मामूली सी खरीदारी हुई है, बट एटलीस्ट खरीदारी तो हुई है। 19 करोड़ का आंकड़ा आया है। डीआईएस ने जरूर आपको सहारा दिया है। 667 करोड़ की खरीदारी आपको डीआईएस से आती हुई दिखी है। बट एफआईएस के अगर आप एफएनओ की कैलकुलेशन देखें तो नेट सेल फिगर आ रहा है लगभग 667 करोड़ का ही। इंटरेस्टिंग एक्शन रहा फ्राइडे के दिन। पर आइए समझते हैं इस हफ्ते के लिए आपको बाजार पर कहां पर रखनी है नजर और कौन से रहेंगे अहम ट्रिगर्स, मार्केट्स क्या लेवल्स दिखा रही हैं। स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एक्शन पैक्ट हफ्ता होने वाला है सर, बताएं आपकी कहां पर नजर रहेगी जहां तक बाजार का सवाल है और किन लेवल्स पर हमें रखना है ध्यान। गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट्स दोनों के लिए आज से बड़े एक्शन वाला हफ्ता होने वाला है। इस हफ्ते फेड की अहम बैठक है, उससे अमेरिकी बाजारों का डायरेक्शन पता चलेगा। फिलहाल सुस्ती के मूड में है, बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी करने के आसार वहां पर दिख नहीं रहे हैं। हमारे बाजारों में भी आप देखें तो एफआई सुस्ती के मूड में, न बड़ी खरीदारी न बड़ी बिकवाली। वही हाल घरेलू फंड्स का भी है। बाजार लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए शुक्रवार को, तो वैसे तो मूड माहौल ठीक है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसको देखते हुए एसडीएक्स आप 50-60 पॉइंट नीचे खुलते हुए देखें तो एक बार आज थोड़ा हल्का झटका मार्केट को लग सकता है, थोड़ा नीचे आ सकते हैं बाजार, और उसके बाद देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार होल्ड करते हैं या क्या कुछ होता है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि कमजोर शुरुआत के आसार हैं, और उस लिहाज से जो अहम सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए 15,625, 15,700, उस रेंज पर फोकस करना चाहिए। इस रेंज में आने पर धीमे धीमे खरीदारी करनी चाहिए या अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटने का आप प्रयास करें। ऊपरी स्तरों पर 15,875 से 15,950 ये आपके लिए हायर लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। इस रेंज के आसपास आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। और आपको याद होगा दीप, हम लगातार 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं कि बाजार के लिए जो हायर रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है 15,800 से 16,200, इस रेंज में कहीं कहीं जाकर बाजार रुकना चाहिए। तो उस रेंज में हम पहुंचे तब थोड़ा सा अलर्ट, हल्का सा सावधान रहना चाहिए नई पोजीशन बनाने को लेकर। और जहां तक सवाल है बैंक निफ्टी का, 34,650, 34,800 इमीडिएटली बाजार के लिए सपोर्ट जोन है। असली कमजोरी इस लेवल के, इस रेंज के टूटने पर ही दिखेगी। अगर ये रेंज होल्ड होता है तब तक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपरी स्तरों पर 35,300 से लेकर 35,450 ये वो रेंज है जहां पर बाजार में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आती दिखेगी बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं तो देखते हैं जहां शुरुआत होती है उसके बाद डायरेक्शन तय करेंगे किस तरफ बाजार जा सकते हैं। चलिए ठीक है सर, शुरुआत का इंतजार रहेगा। थोड़े कंजेशन जोन में बाजार आ रहे हैं बट अभी तक मूड माहौल पॉजिटिव रहा है। शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी और लेवल्स बताने के लिए। आइए फिर देख लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। वीकेंड पर ढेरों नतीजे आए हैं और सारी खबरों का पूरी डिटेल्स लेकर तैयार हैं वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। कौन से कुछ अहम नतीजे आए हैं वीकेंड पर? गुड मॉर्निंग देखिए सबकी नजर जो थी वो बीएचईएल के नतीजों पे थी और बीएचईएल ने लगातार 5वां क्वार्टर है जहाँ पे नुकसान किया है। करीब 1033 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया है। हमारा अनुमान मुनाफे का था और एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी ने करीब 1264 करोड़ के आसपास का नुकसान किया, तो ये कमजोर नतीजे हैं। डीएलएफ कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 1858 करोड़ के घाटे के मुकाबले 480 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। सेल्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। मार्जिन 18.6% से बढ़ के 26.5% पे आए हैं। इसके अलावा अशोक त्यागी जी और देवेंद्र सिंह जी को एज न्यू सीईओ जो है वो अपॉइंट किया गया है। सन टीवी यहाँ पे जो नतीजे हैं वो अच्छे हैं। कंपनी की जो रेवेन्यू है 6.4% बढ़ी है। एबिटा मार्जिन बढ़े हैं 45.8% से बढ़ के 67.1%। मुनाफा 99% बढ़ा है, 450 करोड़ पे आया है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, इस कंपनी के नतीजे अच्छे थे। वैसे भी हमने आपको नाक में बताया था नतीजे अच्छे आएंगे, हर पैमाने पे अच्छे हैं। मार्जिन बढ़े हैं। मुनाफा भी देखिए 2 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ पे आया है। डीएफएम फूड नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन बढ़े हैं 1.9% से बढ़ के 4.9%। मुनाफा जो है वो 90 लाख का आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 1.25 करोड़ का नुकसान था कंपनी को। और बीएमएल यहाँ नतीजे थोड़े कमजोर है। कंपनी की जो एबिटा है उसमें गिरावट है। मार्जिन जो है 13.3% से गिर के 10.1% और मुनाफा जो है करीब 14% गिरा है। साथ ही लेकिन खबर और एक है कि इस कंपनी की जमीन और बाकी एसेट के डिमर्जर के लिए इस कंपनी ने एक सब्सिडरी का गठन जो है वो किया है और दीपम और नीति आयोग ने इसका अप्रूवल इस कंपनी को दे दिया है।
बिल्कुल, तो नजर रहेगी इन सारे नतीजों के रिएक्शंस पर, स्पेशली बीएचईएल जिसने थोड़ा निराश जरूर किया है। वरुण, आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? ओके, ट्रिगर्स की बात करें तो आज नतीजे आएंगे कोल इंडिया की, वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। डीएचएफएल फाइनली आज से इसमें ट्रेडिंग बंद होने वाली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स 500 करोड़ जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। एक्स डिविडेंड है कुछ शेयर्स की, एचयूएल और टाटा केमिकल्स, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। एनएक्स लीजर क्यूआईपी का इशू प्राइस 310 रुपये तय किया गया है। जो फ्लोर प्राइस था 315 रुपये 25 पैसे, उससे 1.67% डिस्काउंट पे है। कंपनी 300 करोड़ जुटा रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 1430 रुपये का क्यूआईपी का इशू प्राइस तय किया गया है। सोना कॉमस्टार आज से आईपीओ खुलने वाला है, 16 तारीख को बंद होगा। इस कंपनी ने 42 एंकर इन्वेस्टर से 2500 करोड़ जुटाए हैं। श्याम मेटालिक्स आज से खुलेगा, 16 तारीख को बंद होगा। 22 एंकर इन्वेस्टर से 270 करोड़ इस कंपनी ने भी जुटा लिए हैं। रुचि सोया जी बिजनेस ने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी उस पर मोहर लगी है। एफपीओ के माध्यम से कंपनी जो है 4300 करोड़ जुटाने की यहाँ पे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। ल्यूपिन सोमरसेट न्यू जर्सी इकाई में यूएसएफडीए से इस कंपनी को एक वार्निंग लेटर मिला है। अडानी एंटरप्राइजेस सीमेंट कारोबार में अब ये कंपनी फोरे कर रही है। अडानी सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से एक सब्सिडरी का गठन इस कंपनी ने किया है। और साथ ही साथ जो खबरें थी कि एयरपोर्ट बिजनेस का आईपीओ लाने वाली है, इसका कंपनी ने खंडन किया। और 10 जून को इकोनॉमिक टाइम्स पे ये खबर चली थी, तो इसके चलते चलते कहीं ना कहीं इस कंपनी ने इसका खंडन किया है। और एक स्पेस जो आज आपकी रडार पे होनी चाहिए वो है एडीएजी पैक, खासकर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा को प्रेफरेंशियल इशू के जरिए रिलायंस पावर जो है वो प्रेफरेंशियल इशू करने वाला है, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वारंट्स और इक्विटी शेयर दोनों इशू किए जाएंगे। करीब 59.5 करोड़ इक्विटी और 73 करोड़ वारंट्स जो है वो इशू किए जाएंगे 10 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। इससे कंपनी का जो कर्ज है वो कम होगा और प्रमोटर्स का जो हिस्सा है इक्विटी के जरिए 25% के आसपास तक बढ़ेगा और वारंट्स के जरिए करीब 38% के आसपास तक बढ़ेगा। आगे क्यूआईबी और एफसीसीबी भी कंपनी ला सकती है, तो बड़ा डेवलपमेंट है पूरे एडीएजी पैक के लिए, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं बाजार का हाल इस समय क्या है। एशियन मार्केट्स पर अगर आप देखें थोड़ी सी सुस्ती है। एसजीएक्स निफ्टी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पर आइए आपको आज की कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स बता दें। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की राय वेदांता पर खरीदारी की, 290 का रखिए टारगेट और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 270 पर। इसके अलावा एनएमडीसी, इस पर भी खरीदारी की राय आ रही है। मेटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज आपको राय दे रहे हैं 192 के टारगेट के साथ करें खरीदारी, स्टॉप लॉस रहेगा 180। और साथ ही डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जिस तरह से फ्राइडे को एक्शन बना, आज मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 3270 का रखें टारगेट, 3175 का होगा आपका स्टॉप लॉस। यहां पर भी आप करके चल सकते हैं खरीदारी, तो मोमेंटम बढ़िया रहेगा। मेटल स्टॉक्स ऑफ कोर्स फोकस में फिर से आते हुए दिख सकते हैं। कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं और एक मार्केट पर भी व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन। नीलेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं बाजार पर आपका क्या व्यू है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। दीपांशु, देखिए पिछले सप्ताह हमने देखा लगातार बाजार एक नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए हमको दिखा था। निफ्टी में 15,800 के ऊपर के लेवल तक हमको देखने को मिले थे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, बाइंडिंग की रणनीति अपनानी चाहिए। हालांकि एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे फ्राइडे के सेशन में, वो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज मूव हमको देखने को मिल सकता है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिल सकती है। इसी मुनाफा वसूली का यूज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। 15,720 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा एंड 15,900 एंड 16,000 तक के अपसाइड के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,800 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और खराब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना हमको नजर आती है ऑन द हायर साइड 35,300 35,500 तक के लिए। फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी जहां तक इंडेक्स का सवाल है। पर स्टॉक्स में आपको क्या पसंद आ रहा है आज के लिए नीलेश? बिल्कुल दीपांशु, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मेटल सेक्टर से। फ्राइडे के सेशन में अगर हम देखें तो कंपेयर टू अदर सेक्टर मेटल वाज एन आउट परफॉर्मर और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर जेएसपीएल में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, तो खरीद के चलना चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर को 414 के स्टॉप लॉस से 435 450 तक के यहाँ पे अपने के टारगेट बन सकते हैं। वही दूसरा फार्मास्यूटिकल स्पेस से डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। 5380 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को खरीद के चलने की सलाह होगी 5600 टारगेट के लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज, जिंदल स्टील, हेल्थ केयर और मेटल्स, ये हैं दो स्पेस जहां पर आपको अच्छा एक्शन देख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए।
कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं और आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं कमोडिटीज की वो मैं आपको बता देता हूं। अमित सचेजा की राय आती हुई दिख रही है मोतीलाल ओसवाल से। गोल्ड एमसीएक्स पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 48,750 के लेवल्स पर। यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए 48,550 का और आपका टारगेट होगा 49,100। सिल्वर खरीदारी करनी है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदें एमसीएक्स पर 71,900 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस 71,300 का रहेगा और आपका टारगेट होगा 72,700। और फाइनली क्रूड ऑयल, यहां पर भी खरीदारी ही करके चलें, पर जून कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 5170 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस 5120 और टारगेट 5250। यानी कि नेट नेट खरीदारी ही करके चलें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर। आइए एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कहना है। इतने सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं आज की कुछ अहम रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के बाद सन टीवी और डीएलएफ पर रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले सन टीवी की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर विक्वाइडी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 612 रुपए का लक्ष्य दिया है। 531 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं डीएलएफ पर अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन और जेफरीज की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 310 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया। वहीं जेफरीज खरीदारी की रेट दे रहे हैं और 288 से लक्ष्य को बढ़ाकर 358 कर दिया है। 310 की शुक्रवार की क्लोजिंग है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य 299 का। तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो है इन दो नतीजे वाले स्टॉक्स पर आई है। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ और सन टीवी पर ब्रोकरेजेस की राय। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।